जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि बोल, हरि बोल। जय हो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जय हो। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। जय हो। लगन तुमसे तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा हरि बैठे, बोल। जो होगा देखा जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है जग से न्यारी नारी, तेरी लीला है जग से न्यारी नारी। तेरी लीला है जग से न्यारी नारी। तेरी लीला है जग से न्यारी न्यारी। श्रीमन नारायण नारायण
हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि तेरी लीला है जग से न्यारी नारी तेरी लीला है जग से न्यारी नारी श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हे हरि हे ओ हरि हे हरि ओ हरि हे हरि बोल श्याम सुंदर भगवान की जय सावरी सरकार की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम सभी अति शीघ्रता से अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान हो जाएं। बोली रे बागो कहीं ले ली है कोई असर ही को न पड़े था क्यों कह रहे हैं था शांति बनाओ। हम कथा सुन रहे थे गजेंद्र की। गजेंद्र ये जीव गजेंद्र है। ये संसार जंगल है। ये घर सरोवर है। गजेंद्र रूपी जीव को प्यास लगी संसार के पदार्थों का रस पीने की। पीने भी गया। चलो इस संसार में आए हैं तो इस संसार की चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो चीज का सेवन करना जरूरी है। तो किनारे बैठ करके गजेंद्र ने पानी पी लिया, उसका पेट भर गया, तो उसको रवाना हो जाना चाहिए वहां से। तो जीव भी संसार में पैदा हुआ है, पंचभूतों का शरीर इसको मिला है, तो इसके लिए इसको रोटी कपड़ा मकान परिवार सब चाहिए। तो वो जो चीज चाहिए वो ले लेनी चाहिए, लेकिन उसमें डूबना नहीं चाहिए, उसकी गहराई में जाकर डूबना नहीं चाहिए। किनारे रहकर उसका उपयोग करें, खुद भी उसका उपयोग करें और जिन जिन के प्रति सेवा करने का फर्ज बनता है उनकी भी सेवा करें।
उस चीज के द्वारा, लेकिन किनारे रहकर, अलिप्त रहकर के उससे, तो गजेंद्र ने जब तक किनारे रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की प्यास बुझाई तो बुझ गई उसकी प्यास, लेकिन अंदर गयो गहराई में, जहां उसको जाने का अधिकार नहीं है। इस जीव को संसार में आने का, रहने का, संसार की चीजों का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन उनमें डूब जाने का अधिकार नहीं है। अगर फिर भी डूबेगा, अनधिकार काम करेगा जीव, तो फिर क्या होगा? फिर तो मोह रूपी ग्रह इसको पकड़ेगा, मोह रूपी मगरमच्छ पकड़ेगा इसको। अगर संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थों में डूबेगा तो, और आवश्यक उपयोग करके अपना काम चलाता रहेगा, तो ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ता है, मोह नहीं होता है। पर ये तो डूबा, छेड़खानी की उसकी ग्रह की, तो वो जागा और पकड़ के बैठ गया। अब ये जगत है ही, इस जगत का राजा मोह है, वो बलवान है। हालांकि जीव भी भगवान का अंश है, ये भी बलवान है, लेकिन ये जगत इस भगवान के अंश रूपी जीव के रहने की जगह नहीं है। यहाँ तो मोह का साम्राज्य चलता है, ये उनकी दुनिया है, यहाँ उनका पावर है, उनका शासन है। अब दूसरा के शासन में आकर कंट्रोल से रहेगा, उनके वहां के बनाए हुए नियमों में रहेगा, तो आराम से जीवन जिएगा। और उनको दबाकर खुद शासन करना चाहेगा, तो फिर वो चारों तरफ से आक्रमण करेंगे। और यहाँ इसकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ ये अकेला, और मोह का तो पूरा साम्राज्य है, पूरी सेना है, पूरी शक्तियां हैं। कैसे जीत पाएगा ये? नहीं जीता, डूब गया, डूब गया, डूब गया। लेकिन फिर अंत में कौन याद आया? भगवान। और अंत में इसको ग्रह, मोह रूपी ग्रह के मुंह से किसने बचाया? भगवान ने बचाया। तो संसारी सरोवर है, और जो मोह है वो राग, मोह, घृणा, ये ग्रह है, मगरमच्छ है। जब ऐसे नहीं पकड़ते हैं, जब इस संसार में ऊपर ऊपर रहता है जीव तो नहीं पकड़ते हैं ये, लेकिन गहरा डूबता है तो फिर पकड़ते हैं। और फिर एक बार मोह रूपी मगरमच्छ पकड़ लिया तो उसको छुड़ाना मुश्किल है, नहीं छुड़ा सकता, अपने बल पर छुड़ा ही नहीं सकता। ये बात सब शास्त्र कह रहे हैं। जीव अपने भजन के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने धन के बल पर, अपने परिवार के बल पर, किसी भी प्रकार के सामर्थ्य के बल पर इस संसार रूपी सरोवर में डूबने के बाद अगर मोह के मुंह में आ गया तो फिर किसी भी बल से वो छुड़ा नहीं सकता। वहां से तभी छूट सकता है जो इसके मुंह से छूटकर स्वतंत्र है, जो इस मोह से भी बलवान है। उसको जब पुकारेगा तो वो छुड़ा सकता है, और उसकी कृपा हो जाती है। उसको पुकारेगा तो उसकी कृपा होगी, कृपा होते ही ये छूट जाता है। मोह में छोटे मोटे हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, देवता भी उलझे हुए हैं मोह में। देवताओं की मोक्ष थोड़ी होती है। तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विसंति। देवताओं का पुण्य खत्म होते ही वो भी यहीं आते हैं, वापस 84 लाख में जाते हैं।
जब तक पावर है तब तक वो बड़ी सीट पर बैठे रहते हैं। एक बार देवराज इंद्र विजय प्राप्त हुई थी, तो अपनी सभा में बैठा था। गंधर्वों का, अप्सराओं का नाच गान हो रहा था, बड़ी सभा लगी थी। उस समय दुर्वासा ऋषि बैकुंठ में नारायण भगवान का दर्शन करके आए थे। तो भगवान नारायण के गले में एक माला होती है बड़ी सारी, 5 प्रकार के 8 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी हुई होती है। उनमें से एक तुलसी भी होती है, तो उसको बोलते हैं वैजंती माला। तो वो माला भगवान के घुटनों के नीचे तक आती है। तो दुर्वासा जी जब नारायण का दर्शन करने गए तो नारायण प्रसन्न होकर अपने गले की माला उतार के दुर्वासा ऋषि के गले में पहना दी। नीचे पद पर रहने वाला आदमी अपनी गले की माला उतार करके बड़े पद वाले को नहीं पहना सकता। बड़ा पद वाला व्यक्ति अपनी माला अपने से नीचे वाले को पहना सकता है, और नीचे वाले को बड़े वाले की पहननी भी चाहिए। जैसे मैं अपने गले से माला उतार करके अपने गुरुजी को नहीं पहना सकता, क्योंकि जो आदमी किसी वस्तु का उपयोग कर लेता है तो वो उसकी झूठी हो जाती है। तो गुरुजी का झूठा हम खा सकते हैं, लेकिन अपना झूठा गुरुजी को नहीं दिया जाता है। भगवान का झूठा हम खा सकते हैं, भगवान को अपना झूठा नहीं दिया जाता है। इसलिए घर में कोई भी चीज आती है, माल बनाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं कि नहीं? चाहे छोरा छोरी रो रो और मर जाए, परंपरा बनी हुई है पक्की। तो पक्की परंपरा में कोई कोई तो फेल हो गए, पर कोई कोई अभी भी पक्के हैं। तो छोरा छोरी रो रो थक जाए, पण बया पहली भोग लागल रे, पहली भोग लागल है ना, इसलिए लगाया जाता है जो जरूरी है। भगवान को लगाने के बाद वो पूरी भोजन प्रसाद हो गया। तो इसलिए नारायण भगवान की माला दुर्वासा ऋषि को दिए प्रसादी रूप में। दुर्वासा ऋषि के लिए वो प्रसाद हो गया भगवान का। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हो गए। अच्छा, बड़ा व्यक्ति ऐसे हर किसी को नहीं देता है, और देना भी नहीं चाहिए, ले तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जहां आत्मा संतुष्ट और प्रसन्न होती है, जहां पात्रता दिखती है, वहीं दी जाती है और वहीं देना चाहिए। तो यहाँ नहीं तो उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं रहता है, घट जाती है। तो देखो, नारायण भगवान अपने गले की माला उतार के दुर्वासा जी को दिए। दुर्वासा जी प्रसाद पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब वो माला दुर्वासा जी की हो गई। दुर्वासा जी बैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आ रहे थे। रास्ते में पड़ता है स्वर्ग लोक। स्वर्ग की राजधानी है अमरावतीपुरी। अमरावतीपुरी में प्रधानमंत्री है देवराज इंद्र। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि चलो देवराज इंद्र से मिलके चलते हैं। जब गेलामी आगो तो राजा से मिल लिया। तो दुर्वासा ऋषि मिलने के लिए देवराज इंद्र के सभा में गए। देवराज इंद्र तरह तरह का नशा करके, अच्छा देवता नशा करते हैं, ये दारू नहीं पीते। कई लोग भगवान का बहाना लेके नशा करते हैं और कहते हैं ये भगवान का प्रसाद। भगवान भी तो पीते हैं ना। तो भगवान ने तो जहर पिया। भगवान जो करते हैं वो तुम नहीं कर सकते।
भगवान जो कहते हैं वही करो। राजा बलि, बलि महाराज भक्त प्रहलाद के पोता है, प्रहलाद का पोता है राजा बलि। अब दाजी का लक्षण तो आवैला, इसलिए भले ही वो असुर कुल में है लेकिन ज्ञानी है, बुद्धिमान है और बहुत समझदार है और भक्त है विष्णु का। दाजी का गुण आ गया। अब महाराज लेकिन नीचे